आज है 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। जेएनपीए में 80 प्रोफेशनल हिंदी टाइपिस्ट व ट्रांसलेटर समेत 21 पदों पर निकली भर्ती। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जेएनपीए में आईटी प्रोफेशनल हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर, फील्ड इंजीनियर और वीटीएस ऑपरेटर समेत 21 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jnport.gov.in पर जाकर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर 22 जुलाई 2025 तक अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं। इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवार को 35,000 माह से 80,000 माह तक का वेतन मिलेगा। इटावा विवाद के बीच सपा ने जारी किया पोस्टर, कहा हम जातिवादी नहीं। सपा ने इटावा में कथावाचकों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के मामले को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लिखा है, हम जातिवादी नहीं, हाँ हम पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकवादी है। गौरतलब है, कथावाचकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी कार्यालय लखनऊ बुलाया था और उनसे कथा करवाई थी। सैन्य अधिकारी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने गंवाए लड़ाकू विमान। सरकार ने दिया स्पष्टीकरण। सैन्य अधिकारी और इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार ने कहा है कि वायुसेना को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में अपने बहुत सारे नहीं बल्कि कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े थे। इस पर इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने सफाई देते हुए कहा है कि कैप्टन के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। बिहार महिला व बाल विकास निगम में 77 पदों पर निकली भर्ती। 18 जुलाई तक करें आवेदन। बिहार महिला व बाल विकास निगम में केंद्र प्रशासक समेत 77 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in पर 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं और उम्मीदवारों की आयु 37 से 42 वर्ष तय की गई है। आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की अपनी ऑल टाइम टेस्ट 11। धोनी रोहित को नहीं किया शामिल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारत की टेस्ट की अपनी ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनी है। आकाश ने अपनी टीम में सौरव गांगुली, MS धोनी, रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया। उन्होंने टीम में सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऋषभ पंत, कपिल देव, रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, जहीर खान को शामिल किया है। 3 रुपए करोड़ की घड़ी पहने नजर आए हार्दिक पांड्या। तस्वीर हुई वायरल। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर रिचर्ड मिल की घड़ी पहने नजर आए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस लग्जरी घड़ी की अनुमानित कीमत $3,95,000 3 रुपए करोड़ से अधिक है। गौरतलब है कि सिर्फ 32 ग्राम वजनी यह घड़ी दुनिया की सबसे हल्की ऑटोमेटिक घड़ियों में से एक है। प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में प्रस्तावित बदलाव 31 दिसंबर से पहले कर लें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई भी प्रस्तावित बदलाव 31 दिसंबर 2025 से पहले कर लें, क्योंकि इस दिन तक हुए बदलाव जनगणना कार्य के लिए अंतिम माने जाएंगे। बकौल सरकार 1 अप्रैल 2026 से घर सूचीकरण कार्य पर्यवेक्षकों गणनाकारों की नियुक्ति की जाएगी और 1 फरवरी 2027 से जनगणना शुरू होगी। एक्सियम 4 मिशन के तहत ISS गए शुभांशु शुक्ला के परिजन से मिले अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS गए भारतीय वायुसेना अधिकारी शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचकर उनके माता पिता से मुलाकात की है। गौरतलब है कि शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। रिलायंस जल्द ही बन सकती है देश की शीर्ष तेल रिफाइनिंग कंपनी। रिपोर्ट्स के अनुसार दिग्गज रूसी पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट भारत की निजी रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी में 49.13% हिस्सेदारी बेचने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से शुरुआती बातचीत कर रही है। बकौल रिपोर्ट्स, अगर यह डील होती है तो रिलायंस भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पछाड़कर देश की नंबर 1 रिफाइनिंग कंपनी बन सकती है। यूपी के डिप्टी सीएम ने जारी किए निर्देश, कहा रोजाना मेडिकल कॉलेज का राउंड लगाएं। प्राचार्य यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने निर्देश जारी किया है कि सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और चिकित्सा संस्थानों के निदेशक नियमित रूप से अस्पताल में सभी वार्डों में राउंड पर जाएंगे और अपनी फोटो खींचकर सरकार को भेजेंगे। बकौल पाठक,
प्राचार्य या निदेशक किसी दिन राउंड नहीं ले पाते हैं तो उनके स्थान पर उप प्राचार्य व CMS राउंड लेंगे। ट्रेन में टिकट बुक करने के दौरान अपनी पसंद की सीटों का चयन भी कर सकेंगे यात्री। भारतीय रेलवे ने बताया है कि आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली PRS के तहत टिकट बुक करने के दौरान यात्री अपनी पसंद की सीटों का चयन कर सकेंगे। रेलवे ने कहा है कि नई प्रणाली इस साल दिसंबर तक लागू हो जाएगी। नई प्रणाली के तहत हर मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट की बुकिंग होगी, जो फिलहाल 32,000 टिकट द मिनट है। टाटा स्टील को 1007 करोड़ रुपए का नोटिस। टाटा स्टील को वित्त वर्ष 2018 से 19 और 2022 से 23 के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित अनियमित लाभ पर 1007 करोड़ रुपए की मांग का GST विभाग से कारण बताओ नोटिस मिला है। कंपनी को 30 दिनों के भीतर केंद्रीय GST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जमशेदपुर झारखंड के संयुक्त आयुक्त के समक्ष जवाब देना होगा। रांची के केंद्रीय कर आयुक्तालय ने कहा, प्रावधानों का उल्लंघन कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया। टाटा स्टील ने कहा, उसने सामान्य कारोबार के तहत पहले ही 514.19 करोड़ यूपी बोर्ड इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट की लिखित परीक्षा 19 को प्रयागराज यूपी बोर्ड की ओर से वर्ष 2025 की हाई स्कूल इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट की लिखित परीक्षा 19 जुलाई को होगी। परीक्षा के लिए 46,360 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। इस दौरान वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे और राउटर क्रियाशील रहेंगे। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट की परीक्षा दूसरी पाली में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। हाई स्कूल में कंपार्टमेंट व इंप्रूवमेंट के लिए उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों को जानने के लिए यूपी न्यूज़ अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।